हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुलदस्ता किस्सों का में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी है सूकापुर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां कई सालों से बरसात नहीं हुई थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। किसानों की खेतियां सूख गई थीं, पशु पक्षी मरने लगे, किसी को पीने के पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। लोग कई किलोमीटर जाके एक नील झील से पानी लेकर आते। एक घड़ा पानी लाते लाते उन्हें रात हो जाती और दोस्तों, बहुत ही मुसीबत से उनके दिन कट रहे थे। कई लोग गांव से पलायन कर चुके थे, पर एक काम हो सकता था जो कोई भी करना नहीं चाहता था। नील नदी जो एक पर्वत के दूसरी तरफ थी, अगर वह इस तरफ आ जाती, इस गांव में अगर किसी तरह उसकी नहर बना दी जाती तो यह गांव वापस से खुशियों से भर जाता। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, लेकिन किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन रामू किसान ने एक बार सोचा, अब तो सब कुछ बर्बाद ही हो चुका है, ना खेती रही ना घर द्वार। क्यों ना इस नील नदी को नहर में खोद के इस गांव का कुछ भला कर दूं। और वह यह सोचकर हाथ में कुदाल और हथियार लेकर उन पहाड़ों की तरफ चल गया जहां से नील नदी गुजरती थी। कार्य बहुत ही कठिन था, लेकिन वह अकेला ही था। उसने दृढ़ निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन बचा खुचा तबाह हो जाए, लेकिन मैं अकेले ही इस नहर को खोदूंगा। इस पर्वत में एक सुरंग बनाकर उसका जल इस गांव तक अवश्य लाऊंगा। और वह बेचारा अपना कार्य शुरू कर दिया। उसने खुदाई शुरू कर दी। वह एक सुरंग बनाना चाहता था। रोज वह सवेरे से रात तक काम करता और सुरंग बनाता रहता। कई महीने गुजर गए। वह अकेला कार्य करता रहा और एक दिन उसका कार्य सफल होने की स्थिति में आ गया। और बस उसने गांव वालों को कहा, भाइयों आओ, चलो देखो, मैं तुम्हें खुशियां देने आया हूँ। गांव वालों ने कहा, खुशियाँ? कौन सी खुशियाँ देने आए हो रामू? अरे तुम तो दिन रात उन पहाड़ों में जाकर काम करते हो और पता नहीं क्या करते रहते हो, लेकिन कौन सी खुशियाँ देना चाहते हो? उसने कहा, सब लोग चलो मेरे साथ। वह सबको लेकर उस पहाड़ के मुहाने पे आ गया और उसने अकेले ही जैसे ही कुदाल से 3-4 कुदाल मारी, पानी का फव्वारा फूट उठा। नील नदी जो नहर के रूप ले चुकी थी इस गांव में, बरसात और जितना भी पानी उसमें भरा हुआ था सब इस गांव में आने लगा। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। चारों तरफ जल ही जल हो गया। सभी लोगों ने रामू को कंधे पर उठा लिया और उससे कहा, भैया रामू, तुमने तो ऐसा कार्य कर दिया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तुमने कर दिखाया रामू, तुम धन्य हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में कभी भी उस गांव में सूखा नहीं पड़ा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है, बस हिम्मत होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो परमेश्वर भी हमारा साथ देता है। रामू ने जो कार्य किया, इस कार्य को कई गांव के लोगों ने भी किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।